नमस्कार दोस्तों, सेठी कंप्यूटर सेंटर डबवाली के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारा चैनल विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो। जो भी नई नोटिफिकेशन इस चैनल पर आएगी आपके पास आसानी से पहुंच जाएगी। दोस्तों, हमारा टेलीग्राम पर एक चैनल है डेली जॉब अलर्ट गवर्नमेंट के नाम से, और उसी नाम से हमारा ब्लॉग स्पॉट है डेली जॉब अलर्ट गवर्नमेंट के नाम से। आप इसको विजिट कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बना हुआ है जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी CHSL +2 बेस पर जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्ज़ाम होता है, एसएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है, उनके नोटिफिकेशन के बारे में। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। +2 बेस पे ये पोस्टें होती हैं दोस्तों। LDC डाटा एंट्री ऑपरेटर, पोस्टल असिस्टेंट, sorting असिस्टेंट और JSA की पोस्टें होती हैं। इम्पोर्टेंट डेट की बात करें, ये 6 दिसंबर 2022 को फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे जी। 4 जनवरी 2023 को ये फार्म अप्लाई होने बंद हो जाएंगे। एसएससी की वेबसाइट लास्ट वाले दिनों में नहीं चलती, तो आप सभी ने इस बात का खास कर ध्यान रखना है कि आपने 4 जनवरी की वेट नहीं करनी, उससे पहले पहले इस फार्म को अप्लाई कर देना है दोस्तों। एग्ज़ाम की डेट का पैटर्न लिखा है कि एग्ज़ाम आपका फरवरी और मार्च की 2023 तारीख तक हो जाएगा। सो जिस कैंडिडेट ने +2 कर रखी है और फार्म अप्लाई करना चाहते हैं वो बिना लास्ट डेट की वेट किए फार्म को ज़रूर अप्लाई कर लें। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करेंगे, जनरल OBC कैंडिडेट के सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये की फ़ीस हो रहेगी। SC ST फिज़िकल हैंडीकैप, फीमेल, एक्स सर्विसमैन और कोई भी कैंडिडेट जो कि रिज़र्व कैटेगरी में आते हैं उनकी कोई फ़ीस नहीं रहेगी। पेमेंट मोड रहेगा ऑनलाइन और ई-चालान। आप ऑनलाइन सिस्टम से फार्म की फ़ीस अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ मेल कैंडिडेट जो कि जनरल और OBC के हैं उनकी फ़ीस लगेगी, बाकी किसी की कोई फ़ीस नहीं लगेगी। एज लिमिट की बात करेंगे, एज लिमिट रहेगी आपकी 18 साल मिनिमम और 27 साल मैक्सिमम। रिलैक्सेशन रहेगी एज़ पर रूल SC BC एक्स सर्विसमैन, फिज़िकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए। पोस्ट प्रेफरेंस रहेगी, डिटेल ऑप्शंस आर वेरीज। पोस्ट एंड मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफिसेज विल बी टेकन फ्रॉम द कैंडिडेट आइदर बिफोर DV और टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पोस्टों की प्रेफरेंस का आपको मौका दिया जाएगा जब आपका पहला पेपर और दूसरा पेपर पास होता है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेस पर पोस्ट अपनी चूज़ करने का मौका मिलेगा कि आप कौन से डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री में, ऑफिस में जॉब कर सकते हो। SSC CHSL रिक्रूटमेंट 2022 की क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी दोस्तों? LDC, JSA, PA, SA और डाटा एंट्री ऑपरेटर। इन पोस्टों के लिए आपके पास सिर्फ +2 पास होनी ज़रूरी है। उसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर की 2 तरीके की पोस्ट हैं, जो कि CAG यानी कैग में है, ग्रेड A की पोस्ट है। इसके लिए आपके पास साइंस होनी चाहिए और मैथ होना चाहिए, यानी कि नॉन मेडिकल वाले कैंडिडेट है जिनके पास +2 में नॉन मेडिकल है वो वाले कैंडिडेट सेकंड डाटा एंट्री ऑपरेटर वाली जो कि ग्रेड A की पोस्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली जिनके पास +2 है वो LDC, JSA, पोस्टल असिस्टेंट, sorting असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर की नॉर्मल पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि +2 वाले कैंडिडेट लगभग सारी पोस्टें अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास +2 में नॉन मेडिकल है यानी साइंस एंड मैथ है वो कैग की पोस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इनके टाइपिंग टेस्ट की स्पीड का दोनों में आपस में बहुत फ़र्क है, डाटा एंट्री ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A की, जिसके बारे में आगे वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे दोस्तों। द कैंडिडेट मस्ट पोसेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन और बिफोर ऑफ द क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि 4 जनवरी 2023 तक आप अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस इन पोस्टों के लिए आपका क्या रहेगा? द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, यानी कि टायर 1 में CBT होगा, डिस्क्रिप्शन टेस्ट आपका सेकंड में होगा एंड स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट होगा टायर 3 में, यानी 3 हिस्सों में आपका एग्ज़ाम होगा दोस्तों। द टायर 1 एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टी चॉइस क्वेश्चन, यानी कि आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो जाएगा। द क्वेश्चन विल बी सेट इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन आएंगे। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑन 0.5 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, अगर आप कोई भी आंसर गलत करते हो तो आपका आधा मार्क्स कट जाएगा, यानी 0.5 मार्क्स कट जाएंगे दोस्तों।
टायर 1 में जो आपका एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन, उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स का है और ड्यूरेशन क्या रहेगी। सब्जेक्ट आपके आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी, 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस आएंगे, 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा, 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, यानी टोटल आपके 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा जो कि 200 मार्क्स के होंगे और 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा इस एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए। सेकंड टायर 2 का एग्ज़ाम होगा जिसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा आपका। टायर 2 पेपर विल बी डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ 100 मार्क्स। ये 100 मार्क्स का पेपर होगा, पेन एंड पेपर मोड के जरिए होगा, यानी कि ऑफलाइन होगा। द ड्यूरेशन ऑफ द डिस्क्रिप्टिव पेपर विल बी फॉर 1 आवर, ये भी 1 घंटे का होगा। द पेपर विल कंप्राइज राइटिंग ऑन ऐसे 200 से 250 वर्ड का आपने लिखना है। लेटर एप्लीकेशन दे सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 150 से लेके 200 वर्ड का आपको ऐसे लेटर दिया जाएगा लिखने के लिए, जो कि डिस्क्रिप्टिव में होगा। टॉपिक वो मौके पे देंगे। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द टायर 2 वुड बी 33%। आपने क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम टायर 2 का। जब ऐसे लेटर आपको दिया जाएगा 100 में से आपसे मिनिमम 33 मार्क्स लेने वो ज़रूरी हैं। द पेपर विल हैव टू रिटन आइदर इन हिंदी और इंग्लिश। आप हिंदी और इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आपको ईजी लगती है उसमें आपको लिख सकते हैं। स्किल टेस्ट फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर स्पीड टाइप आपका 1 घंटे के हिसाब से आपने 8000 की डिप्रेशन पर आवर के स्पीड में लिखने हैं। 15 मिनट का एग्ज़ाम होगा दोस्तों। प्रिंटेड मटेरियल मैटर होना चाहिए आपका 2000 से लेके 2200 की डिप्रेशन तक। उसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर जो ग्रेड ए की पोस्ट है इन द ऑफिस ऑफ सी एंड ए जी के लिए, तो स्पीड टेस्ट आपकी होगी 15000 kbps ऑन कंप्यूटर, यानी कि पर घंटे के हिसाब से। उसके बाद आपका 15 मिनट का एग्ज़ाम है, तो आपको जो प्रिंटेड मटेरियल है 3700 कैरेक्टर से लेकर 4000 की डिप्रेशन तक का आपने टाइप करने हैं। टाइपिंग टेस्ट फॉर LDC JSA एंड पोस्टल असिस्टेंस वोटिंग सिस्टम। द मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट विल बी हिंदी और इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज आपको ईजी लगता है उसमें आप दे सकते हो। द कैंडिडेट विल हैव टू ऑप्शन द मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश और हिंदी इन द ऑनलाइन फॉर्म। आप ऑनलाइन फॉर्म जब अप्लाई करोगे उसमें टाइपिंग टेस्ट का जो ऑप्शन होगा आपने पहले चूज़ करना। अगर आप हिंदी में टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हो तो हिंदी में, और इंग्लिश में देना चाहते हो तो इंग्लिश में। तो आपने ये टाइप का ऑप्शन पहले चूज़ करना जब आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश ही करते हैं क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी आसान है। इंग्लिश मीडियम शुड हैव टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट में होनी चाहिए और हिंदी की स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होनी चाहिए दोस्तों। SSC CHSL सिलेबस आपका 2022 के लिए इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी, जनरल इंटेलिजेंस रहेगी, जिसका कम्प्लीटली आप टॉपिक चेक कर सकते हो इस लिंक पर क्लिक करके। ये इनके सब्जेक्ट लिखे हुए हैं दोस्तों जनरल अवेयरनेस के, कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास एग्ज़ाम में आएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का इसमें सिलेबस लिखा हुआ, आप सब्जेक्ट वाइज चेक कर सकते हो। इम्पोर्टेंट्स लिंक, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म यहाँ से अप्लाई करना चाहते हो इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। शॉर्ट नोटिस के लिए, इस ओल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए इस लिंक पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए इस लिंक पर, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इस लिंक पर, हमारे ब्लॉगस्पॉट पर अन्य पोस्टों की जानकारी के लिए आप इस लिंक का सहारा ले सकते हो दोस्तों। नॉर्मल जो क्वेश्चन हमेशा हमारे माइंड में रहते हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। हाउ मेनी वैकेंसीज विल बी देयर इन द SSC CHS रिक्रूटमेंट 2022। इसमें कम से कम 5000 पोस्टें हैं दोस्तों जिन्होंने +2 कर रखी है और SSC का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ये 5000 पोस्टों का मौका है। आपने इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है। एग्जामिनेशन will be consist on computer based टायर 1 डिस्क्रिप्टिव, टायर 2 स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, टायर 3 3 इसमें एग्ज़ाम होगा। when the SSC release the notification of CHSL +2 on its official website the issue। 6 दिसंबर को नोटिफिकेशन कम्प्लीटली आ जाएगा। 6 दिसंबर से फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट रहेगी 6 दिसंबर से 4 जनवरी 2023 तक की। फीस रहेगी जनरल BC कैंडिडेट सिर्फ मेल के लिए, बाकी सारे कैंडिडेट्स कोई भी फी दिए बिना इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज रहेगी 18 साल से लेके 27 साल तक की। आशा करता हूं दोस्तों आज इस वीडियो में जो भी नोटिफिकेशन कंप्लीट किया गया है उसके बारे में चर्चा की गई है तो आपको समझ आई होगी।
अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें। हमारे साथ इसी तरह चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों। नई नई नोटिफिकेशन आपके पास ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू।